हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 6 में। चैप्टर नंबर आपका 11 है, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक, इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या है उसके बारे में जानेंगे। शैडो आपने देखा होगा आपकी परछाई, यानी कि परछाई कैसे बनती है उसके बारे में जानेंगे। और रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? ठीक, लाइट रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा कि जब आपके मिरर है उसे धूप में करते हैं तो एक लाइट को रिफ्लेक्शन होगा, दूसरे के जब जाती है तो उसका क्या होता है, वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो चेहरे पर जब पड़ती है, दूसरी वस्तु पर पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट है क्या चीज़ उसके बारे में जानेंगे। लाइट इज द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वह नेचुरल है, यानी कि नेचुरल है, और वह क्या करती है, हमें जो वस्तु हैं उन्हें दिखाने में मदद करती है। यानी कि जो प्रकाश है वह जो आपकी नेचर है, नेचर का क्या है, एजेंट है, और जो कार्य करता है वस्तुओं को दिखाने में है, वस्तुओं को दिखाने में। यानी कि हम प्रकाश के द्वारा ही जो आपकी जो वस्तुएं हैं उन्हें देख पाते हैं। जो प्रकाश है उसके द्वारा ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यदि आपने देखा होगा रात में आप देखते हैं कि वस्तु हमें बहुत ढंग से ढंग की, या यदि थोड़ी दूर जाएं तो वो दूर की वस्तु को देखना चाहें तो वह नहीं देख सकती बिना लाइट के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। क्लियर? यदि आप देखते हैं कि जब आप कमरे में जाते हैं रात के समय तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अंधेरा होता है, जिसमें प्रकाश नहीं होगा। तो हम जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ पर वस्तुओं को हम आसानी से नहीं देख सकते। ठीक, हम प्रकाश से ही क्या करते हैं, वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, लाइट इज क्लासिफिकेशन इनटू 2 पार्ट, यानी कि जो लाइट है, प्रकाश है, उसे 2 भागों में बांटा गया है। लाइट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और बी होता है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। किसकी? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे कहलाएंगे जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होगा, वे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट डेट इमिट देयर सोर्स लाइट, यानी कि इमिट को मतलब जिनके पास अपना प्रकाश होगा। वे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना इमिट मान प्रकाश जो होगा उन्हें ठीक ऑब्जर्व करते हैं। इमिट माने ऑब्जर्व। तो वे ऑब्जेक्ट जो अपने प्रकाश रखते हैं वे क्या कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होंगे जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होगा, वो बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, सन, इलेक्ट्रिक टॉर्च, यानी कि फ्री फ्लाई। ठीक, फायरी फ्लाई जो होती है, फायरी फ्लाई होती है उसमें, यानी कि सन यानी सूर्य के पास अपना प्रकाश है या नहीं है। अब देखो दिन है, दिन लिख रहा हुआ तो उसमें क्या है, हमारे पास सूर्य की ही जो किरणें आ रही हैं, यानी सूर्य से हमें क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा हुआ है। उसके द्वारा ही हम वस्तुओं को क्या देख पा रहे हैं, वस्तुओं को देख पा रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक टॉर्च है, इलेक्ट्रिक टॉर्च के द्वारा भी हम क्या वस्तुओं को देख पाते हैं। इलेक्ट्रिक टॉर्च के द्वारा भी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आपने देखा फ़ोन की लाइट जोड़ते आप उस रात में देखने के लिए वस्तुओं को। ठीक, क्लियर? और फायरी फ्लाई ये भी क्या है आपके, इसके पास भी अपना प्रकाश होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? वे ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस का मतलब है ना जिनके पास प्रकाश होगा, नॉन ल्यूमिनस जिनके पास प्रकाश नहीं होगा। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होंगे जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होगा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट बट आर विजिबल ड्यू टू द लाइट फेलिंग ऑन देम। यानी कि इसका मतलब ये है, यदि जो वे वस्तुएं जिनके पास प्रकाश नहीं होता वे क्या कहलाती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। और इन्हें किसके द्वारा, यानी कि बट आर विजिबल, ये दिखाई देती हैं किसके द्वारा, जब इन पर लाइट को डाला जाता है, फॉलिंग लाइट ऑन देम, यानी कि जब इन पर प्रकाश को डाला जाता है ये उसके द्वारा ये दिखाई देती हैं।
यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि वे होंगे जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होगा, और इन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जिन वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़े उन्हें बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत हो, जिनके पास अपना प्रकाश होता है उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास प्रकाश नहीं होता, इन्हें वस्तुओं को देखना तो इन्हें प्रकाश इन पर डाला जाए जब देखा जा सकता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना प्रकाश होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होंगे जिनके पास अपना प्रकाश होगा और उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक, उनके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? इसमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मून। एग्जाम्पल है आपके मून है, चेयर है, टेबल है। मून है, चेयर है, टेबल है, ETC। ये क्या है? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पता पड़ी आपको, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होंगे जिनके पास अपना प्रकाश होगा, वे होंगे। लाइट क्या है? लाइट ये क्या है? जो प्राकृतिक एजेंट है। क्या है ये? प्राकृतिक एजेंट है। इसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं? आसानी से देख पाते हैं। क्लियर? ये आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक, हमने आज स्टार्ट किया है ये चैप्टर, यानी लाइट के बारे में आपने जाना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में जाना और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने जाना। ठीक, क्लियर? थैंक यू। यही हम आज क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।